हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, निम्न चार कथन 1 से 4 मेढक से संबंधित है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस विकल्प को चुनिए जिसमें 2 कथन सही है। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन। 4 कथन हमें दिए हैं, जिसके बाद हमें विकल्प ए बी सी डी दिया हुआ है, जिसमें से हमें किन्हीं 2 सही कथनों का चयन करके सही विकल्प चुनना है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मेढक की शारीरिक रचना। तो हम एक एक कथन को पढ़ लेते हैं और उसमें से चुन लेते हैं कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला कथन जो है वो कहता है कि अंडाशय वृक्क के पास होते हैं। पहला कथन है, अंडाशय वृक्क के पास स्थित होते हैं और उनका कोई भी कार्यात्मक संबंध नहीं होता है। कार्यात्मक संबंध नहीं होता। तो ये कथन सही है। मेढक में जो अंडाशय है वो वृक्क के पास ही स्थित होते हैं और उनमें कोई भी कार्यात्मक संबंध नहीं होता। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन हमें जो दिया है वो है, शुक वाहिका वृक्क के किनारे से निकलती है, मतलब ये भी वृक्क के पास होती है और ये विडर फिडर कैनाल में खुलती है। तो यह कथन भी सही है, क्योंकि मेढक में जो शुक वाहिकाएं होती हैं वो वृक्क से निकलकर विडर कैनाल में खुलती हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमें दोनों कथन सही मिल गए। हम तीसरा और चौथा कथन भी देख लेते हैं कि उसमें क्या गलती है या क्या रह गया उसमें। तो पहला जो तीसरा दिया हुआ है उसमें बोला है कि जो मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, जो कि गलत है। मस्तिष्क में मेढक की 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार यह वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार चौथा कथन जो है वो है, आरबीसी जो उनकी आरबीसी होती है वो अकेंद्रीय है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि मेढक की जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, केंद्रीय होती है, उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो यह कथन भी क्या है, गलत है। इस प्रकार जो हमारा सही विकल्प है वो होगा जिसमें पहला और दूसरा कथन का जोड़ा दिया होगा। जो अगर हम देखें तो विकल्प सी सही है, क्योंकि उसी में ही पहला और दूसरा कथन का जोड़ा दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।